इमेजिन ये सीन, एक रोमन एम्परर है, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से एक। उसके पास आर्मीज हैं, एम्पायर है, अनलिमिटेड वेल्थ है। लेकिन रात को जब वॉर कैंप में सारे लोग सो जाते हैं, वो एम्परर अकेला बैठ के अपने आप से बात करता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, सिर्फ खुद को समझाने के लिए कि कैसे एक अच्छा इंसान बना रहे जब पूरी दुनिया उसे करप्ट कर सकती है। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, और वो नोट्स जो उसने अपने लिए लिखे थे वही आज हम जानते हैं मेडिटेशंस के नाम से। ये किताब कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये एक प्राइवेट जर्नल थी। इसीलिए इसमें जो ऑनेस्टी है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो किसी और फिलॉसफी बुक में नहीं मिलेगी। ये एक इंसान का अपने दिमाग से सीधा कॉन्वर्सेशन है। तो अगर आप कभी फील करते हैं कि जिंदगी ओवरवेलमिंग है, लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं, या आप अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम समझेंगे स्टोइक फिलॉसफी का सबसे प्रैक्टिकल गाइड और देखेंगे कि 2000 साल पुरानी ये विजडम आज भी हमारी जिंदगी में कैसे काम आती है। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, कौन थे मार्कस ऑरेलियस? मार्कस ऑरेलियस रोम के एम्परर थे 161 से 180 AD तक। उन्हें हिस्ट्री फिलोसोफर किंग कहती है, एक ऐसा रेयर इंसान जिसने एक्चुअल पावर भी रखी और विजडम भी। उनकी जिंदगी इजी नहीं थी। उनके रेन में प्लेग आए जिसने लाखों लोगों की जान ली। वॉर्स चलती रही सालों साल, स्पेशली जर्मैनिक ट्राइब्स के साथ बॉर्डर पे। उनका अपना फैमिली लाइफ भी मुश्किल रहा। कई बच्चे छोटे उम्र में गुजर गए, और ऊपर से एक ट्रस्टेड जनरल ने उनके खिलाफ रिबेलियन भी किया। तो जब आप मेडिटेशंस पढ़ते हैं, समझ लीजिए ये किसी कंफर्टेबल फिलोसोफर के आराम से लिखे हुए थॉट्स नहीं हैं। ये एक इंसान के वर्ड्स हैं जो बैटलफील्ड के कैंप में बैठ के अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। मार्कस ने स्टोइक फिलॉसफी सीखी अपने टीचर्स से, स्पेशली एपिक्टेटस के आइडियाज से, जो खुद एक गुलाम थे जो बाद में फिलोसोफर बने। इंटरेस्टिंग है ना? दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान ने अपनी फिलॉसफी सीखी एक एक्स स्लेव से। ये बताता है स्टोइसिज्म का कोर मैसेज, स्टेटस, पावर, वेल्थ, ये सब इरेलीवेंट है जब बात आती है विजडम और कैरेक्टर की। मेडिटेशंस में 12 बुक्स हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये रिपीट होते हुए थॉट्स हैं, रिमाइंडर्स हैं जो मार्कस खुद को बार बार देता है। कभी एक ही आइडिया 3-4 तरीके से लिखा गया है, क्योंकि ये एक इंसान है जो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, न कि किसी को इम्प्रेस। सेगमेंट 2, कोर आइडिया, सिर्फ एक चीज हमारे कंट्रोल मैं। हाँ, पूरी किताब का सबसे फंडामेंटल आइडिया ये है, दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी जजमेंट्स। बाकी सब कुछ, दूसरों की ओपिनियंस, हेल्थ, वेदर, लक, दूसरे लोगों का बिहेवियर, ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। मार्कस बार बार लिखते हैं कि दुख और सफरिंग तब आता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अगर कोई आपको इंसल्ट करे, एक्चुअल इंसल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन, उसकी इंटरप्रिटेशन, वो हमारे कंट्रोल में है। एक जगह वो लिखते हैं कि अगर कोई चीज आपको दुख दे रही है तो दुख उस चीज से नहीं आता, दुख आता है आपके उस चीज के बारे में जजमेंट से, और जजमेंट को चेंज करना वो आपके हाथ में है। ये आइडिया बहुत लिबरेटिंग है। सोचिए, ट्रैफिक में फेज हो, कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कोई कॉलीग रूड बिहेव करे, ये सब इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या मीनिंग हम उस इवेंट को देते हैं, वो कंप्लीटली हमारा चॉइस से है। मार्कस इस आइडिया को एम्परर होते हुए भी प्रैक्टिस करते थे। वो लिखते हैं कि जब कोई उन्हें धोखा दे, जब कोई अनग्रेटफुल हो, जब लोग अनफेयर बिहेव करें, तब भी उनका काम है अपना कैरेक्टर मेंटेन करना, क्योंकि दूसरों का बिहेवियर उनका अपना है और हमारा बिहेवियर हमारा। इससे रिलेटेड एक और पावरफुल आइडिया है, हर सुबह उठ के एक्सपेक्ट करो कि लोग मुश्किल होंगे। मार्कस खुद को सुबह रिमाइंडर देते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो झूठे हैं, जेलस हैं, सेल्फिश हैं। लेकिन फिर वो खुद से पूछते थे, क्या मैं भी उनमें से एक हूं? नहीं। तो मुझे उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि वो भी अपनी कंफ्यूजन में फेज हैं, जैसे कभी मैं था। ये एक्सेप्टेंस नहीं है डिफीट का, ये एक प्रैक्टिकल टूल है ताकि डिसअपॉइंटमेंट आपको सरप्राइज ना करे और आप काम रह के बेटर डिसीजंस ले सके। सेगमेंट 3,
मृत्यु और टाइम की वैल्यू। मेडिटेशंस में बार बार एक थीम आता है जो शुरू में थोड़ा डार्क लग सकता है, मौत का जिक्र। लेकिन मार्कस का अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली उल्टा है। वो लिखते हैं कि हम सब एक दिन मरेंगे। ये सोचना कई लोगों को डरा देता है, लेकिन मार्कस के लिए ये एक क्लैरिटी टूल है। अगर आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, तो आप अननेसेसरी ड्रामा, झगड़े, जेलसी और शॉलोस चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वो एक जगह लिखते हैं कि इंसान अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे वो हमेशा रहेंगे, और इसी वजह से अपना प्रेजेंट मोमेंट वेस्ट करते हैं फ्यूचर की चिंता में या पास्ट की यादों में। मार्कस का रिमाइंडर है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही असली है। पास्ट गया, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो आपके पास है वो सिर्फ यही लम्हा है। ये आइडिया मॉडर्न माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से बहुत मिलता जुलता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वरी ना करना चीजों का जो अभी हुई नहीं। लेकिन मार्कस 2000 साल पहले ये बात लिख रहे थे, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि एम्परर होते हुए भी उनके पास सिर्फ ये एक लम्हा है जो उनका है। वो ये भी लिखते हैं कि ग्रेट एम्परर्स, ग्रेट जनरल्स, ग्रेट फिलोसोफर्स सब मर चुके हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनका घोड़ा रखने वाला दोनों आज मिट्टी बन चुके हैं। स्टेटस, फेम, पावर कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये ह्यूमिलिटी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। जब आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं या जब आप किसी चीज को लेकर बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, मार्कस का ये रिमाइंडर काम आता है। 1000 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, इससे डिप्रेसिंग मत समझिए। ये एक्चुअली फ्रीइंग है। अगर कुछ परमानेंट नहीं है तो अननेसेसरी स्ट्रेस, ईगो, कंपैरिजन ये सब कम इंपॉर्टेंट लगने लगता है। जो इंपॉर्टेंट रह जाता है वो है आज मैं कैसा इंसान हूं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने किससे कैसा बिहेव किया। सेगमेंट 4, ड्यूटी, कम्युनिटी और दूसरों की सेवा। एक मिसकंसेप्शन है स्टोइसिज्म के बारे में। लोग सोचते हैं ये एक कोल्ड, इमोशनलेस फिलॉसफी है, लेकिन मार्कस के वर्ड्स पढ़ने से पता चलता है ये बिल्कुल गलत है। मार्कस बार बार लिखते हैं कि ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं और हमारा पर्पस है एक दूसरे की मदद करना। वो कंपेयर करते हैं इंसान को बॉडी के पार्ट्स से, जैसे हाथ और पैर अलग अलग हैं लेकिन एक ही बॉडी के लिए काम करते हैं, वैसे ही हर इंसान सोसाइटी के लिए काम करता है। एक पावरफुल लाइन है जहां वो अपने आप से पूछते हैं, सुबह उठते वक्त अगर आलस महसूस हो तो खुद से कहो, मैं इंसान हूं और मेरा काम है काम करना, जैसे चिड़िया का काम है गाना, जैसे मक्खी का काम है शहद बनाना। ड्यूटी कोई बर्डन नहीं है, ये हमारी नेचर का पार्ट है। मार्कस ये भी मनाते हैं कि दूसरों की गलतियों के बावजूद उनसे प्यार करना और उनकी मदद करना हमारा काम है, क्योंकि हम सब एक ही ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हैं। जब कोई आपके साथ गलत करे तो मार्कस का एडवाइस है कि गुस्सा मत करो, बल्कि टीच करो, या अगर वो ना सुने तो कंपैशन रखो, क्योंकि उनकी गलती उनकी अपनी इग्नोरेंस से आती है। ये एक बहुत मैच्योर अप्रोच है एंगर मैनेजमेंट की। रिवेंज या ग्रजेस रखने की जगह अंडरस्टैंडिंग और बाउंड्रीज रखना। सेगमेंट 5, प्रैक्टिकल विजडम, कैसे अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। तो इन सब आइडियाज को रोज की जिंदगी में कैसे यूज करें। किताब से कुछ प्रैक्टिकल टेकअवेज। पहला, कंट्रोल का टेस्ट लगाइए। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो एक्सेप्टेंस की कोशिश करिए, अगर हाँ तो एक्शन लीजिए। दूसरा, सुबह और रात रिफ्लेक्शन करिए। मार्कस सुबह खुद को प्रिपेयर करते थे दिन के चैलेंजेस के लिए, और रात को रिव्यू करते थे कि क्या अच्छा किया, क्या गलत। तीसरा, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करिए। पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर सर्टन नहीं है। जो कर सकते हैं वो है इस वक्त सही डिसीजन लेना। चौथा, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए परफेक्शन। लोग गलतियां करेंगे, ये नॉर्मल है। आपका पीस उनके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। पांचवा, अपना कैरेक्टर ही असली वेल्थ है। टाइटल्स, मनी, फेम ये सब आ जा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस, विजडम ये चीजें आपके साथ हमेशा रहेंगी। और ये ही असली सक्सेस है स्टोइक थिंकिंग में। ये सब सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। यही वजह है कि मार्कस खुद एम्परर होते हुए भी रोज अपने आप को ये बातें रिमाइंड करते थे। विजडम एक बार सीखने की चीज नहीं है, ये रोज प्रैक्टिस करने की चीज है। मेडिटेशंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी परफेक्ट इंसान की कहानी नहीं है।
ये एक इंसान की कहानी है जो रोज स्ट्रगल करता है अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, जो फेलियर्स एक्सेप्ट करता है, जो अपने आप को जज करता है लेकिन हटा नहीं। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान थे अपने वक्त में, लेकिन उनकी असली लेगेसी पावर नहीं है। वो है ये छोटी सी प्राइवेट जर्नल जो उन्होंने कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी थी। और आज 2000 साल बाद ये वर्ड्स हमें वही सिखा रहे हैं जो उन्होंने खुद को सिखाया था, कि असली कंट्रोल हमारे पास सिर्फ अपने माइंड पर है। क्या ये प्रेजेंट मोमेंट ही असली है, और कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं दुनिया की मुश्किलों पे, वही हमारी असली पहचान बनाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मेडिटेशंस को खुद पढ़ना जरूर ट्राई करिए। ये कोई लंबी नॉवेल नहीं है, ये छोटे छोटे थॉट्स हैं जिन्हें आप कभी भी कहीं भी खोल के पढ़ सकते हैं जब जिंदगी थोड़ी भारी लगने लगे।